कहानी की शुरुआत होती है नेल्सन नाम के एक अमीरजादे से, जो बिना कपड़ों के सड़क पर भागता जा रहा था। असल में कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, पर नेल्सन एक गाड़ी में घुसकर वहां से भाग निकला। ये देखकर उन गुंडों का बॉस गुस्से से भर गया, क्योंकि उनके आदमी एक लड़के को पकड़ने में भी नाकामयाब रहे। उसने गुस्से में अपने ही एक चेले को बुरी तरह पीट दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नेल्सन को नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में 18 महीने की सजा हुई थी। जब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा था, तब भी वो नशे में ही था। पर जैसे ही उसे होश आया तो नेल्सन को एहसास हुआ कि उसकी आजादी उससे छीन ली गई है। जेल भेजने से पहले नेल्सन के शरीर की काफी घिनौने तरीके से जांच की गई। इस नई जिंदगी को देखकर नेल्सन बेहद डर गया था। जेल में जाकर वो किसी से दोस्ती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे तो अमीरी के नशे में दिन रात पार्टीज करने की आदत थी। तभी अचानक कुछ पुराने कैदियों ने उस पर हाथ भी उठा दिया, मगर नेल्सन कुछ नहीं कर पाया। खैर, जल्द ही नेल्सन की दोस्ती रोच नाम के एक कैदी से हुई। नेल्सन की ही तरह रोच को भी ताकतवर कैदी बेहद परेशान करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हैकन नाम के कैदी को बाकी सभी कैदी मिलकर पीट रहे थे, क्योंकि वो बलात्कार करने के जुर्म में जेल आया था। खैर, बाद में वार्डन ने बताया कि हैकन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। बाद में रोच ने नेल्सन को बताया कि यहाँ के कैदी हर नए कैदी को अपने हिसाब से सजा देते हैं, और हैकन जैसे काम करके जो आया हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाता। फिर नेल्सन ने देखा कि हैकन को बुरी तरह जख्मी होने की वजह से बाहर ले जाया गया, मगर सभी कैदियों ने वार्डन से झूठ कह दिया कि हैकन तो खुद ही फिसल के गिर गया था। खैर, अब नेल्सन रोज को अपने जेल में आने से पहले वाली हसीन जिंदगी के बारे में बताने लगा। वैसे तो नेल्सन हर रोज इधर उधर मुंह मारता रहता था, मगर उसका कहना था कि उसका सच्चा प्यार मे नाम की एक लड़की है। जेल में आने से पहले उसे पार्टीज में जाकर नशे में धुत हो जाने का बहुत शौक था। इसके बाद वो हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ निकल जाता और मे को कोई ना कोई झूठी कहानी सुना देता। नेल्सन ने बताया कि उसकी चमचमाती गाड़ी को देखकर सभी लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। उस रात भी वो नशे में गाड़ी चलाते हुए एक लड़की के साथ था, जब उसने एक बूढ़ी औरत पर गाड़ी चढ़ा दी। और तो और उस औरत की मदद करने की बजाय नेल्सन गाड़ी लेकर भाग निकला। जल्द ही पुलिस को इसकी खबर मिली, तो उन्होंने मौका वारदात पर पहुंचकर नेल्सन को गिरफ्तार कर लिया। वो अब भी नशे में धुत था, इसीलिए उसकी माँ को वहाँ बुलाया गया। उसकी माँ को भी नेल्सन के किए जुर्म से ज्यादा उसकी तबीयत की चिंता हो रही थी। उनका परिवार बेहद अमीर था, इसलिए उसकी माँ ने कैसे भी करके अपने बेटे को जल्द से जल्द रिहा करवाने का फैसला किया। खैर, 2 दिन बाद नेल्सन ने अपने वकील के कहने पर अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई। अब नेल्सन जेल में रहकर वहाँ के तौर तरीके सीख रहा था। हर रोज उन्हें एक ही समय पर खाना पीना और सोना पड़ता था। फिर उसे पता चला कि इस जेल में सिगरेट को पैसों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन जब नेल्सन कपड़े धोने जा रहा था, तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो उल्टी करने लगा। तब अंकल डैड नाम के एक बूढ़े कैदी ने उसे 2 सिगरेट्स उधार दी, ताकि वो सिगरेट पिए और गार्ड्स उसे किसी और कमरे में भेज दें। नेल्सन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि एक दिन वो भी अंकल डैड की मदद करके उनका ये एहसान चुका देगा। अब धीरे धीरे नेल्सन को सिगरेट्स की लत लग गई और वो रोज के साथ मिलकर सुट्टेबाजी करने लगा। फिर रोज ने उसे सिखाया कि इस जेल में अपना बचाव कैसे करना है। असल में रोज जेल जाने से पहले बाहर सट्टेबाजी करता था और वो चीटिंग करके हर एक गेम जीत जाता। फिर नेल्सन को पता चला कि गार्ड्स कभी भी कैदियों की तलाशी लेने आ जाते थे, और अगर उनके पास कोई भी गैर कानूनी चीज मिली तो उन्हें अकेले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता। लेकिन इस जेल के सिस्टम के हिसाब से अगर कोई कैदी दूसरे कैदी का इल्जाम अपने सर ले लेता है, तो उसे सिगरेट्स के 2 पैकेट इनाम में मिलते थे। इसके बाद हम ब्रदर जेटो नाम के कैदी को देखते हैं, जो जेल में गैर कानूनी चीजों की तस्करी करता था। रोच ने नेल्सन को जेटो से सिगरेट्स खरीदने के लिए मना लिया, लेकिन उसने नेल्सन से 4-5 गुना पैसे मांग लिए। नेल्सन की कहानी सुनकर रोच समझ चुका था कि इस अमीरजादे को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसने सोचा कि थोड़े पैसे मैं भी बना लूंगा। लेकिन नेल्सन बहुत अमीर था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद नेल्सन ने अपनी माँ को एक खत लिखकर कहा कि वो उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि वो उसे जेल से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। फिर उसने अपनी माँ को रोज के अकाउंट में पैसे भेजने को कहा, ताकि वो सिगरेट खरीद सके। इसके बाद उसने मे को भी एक खत लिखकर कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ब्रदर जेटो को रोज की घपलेबाजी के बारे में पता चल गया और उसके गुंडे रोज को पीटने लगे। लेकिन ऐन वक्त पर नेल्सन ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, जबकि रोज ने उसे भी धोखा दिया था। नेल्सन ने जेटो को सिगरेट के 50 पैकेट खरीदने का ऑफर दिया, और ये ऑफर सुनकर जेटो ने रोज को रिहा कर दिया। इसके बाद नेल्सन ने गुस्से में रोज को थप्पड़ मारे, पर जब रोज ने उससे माफी मांगी तो वो मान गया। इसके बाद नेल्सन की माँ उससे मिलने के लिए जेल में आई। उन्होंने कहा कि वो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर ढूंढ रही हैं, जो उसे बरी करवाएगा। पर नेल्सन ने कहा कि वो पहले ही अपना जुर्म कबूल कर चुका है। नेल्सन को असली चिंता तो अपनी गाड़ी की थी, क्योंकि जब तक वो बाहर आएगा तब तक उसकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी। उसकी ये फुद्दू सी बात सुन के तो उसकी माँ भी दंग रह गई।
खैर नेल्सन ने उन्हें विवियन नाम की एक लड़की को पैसे भेजने को कहा जो नेल्सन की दूसरी गर्लफ्रेंड थी। साथ ही उसने उन्हें ब्रदर जेटो को भी पैसे भेजने को कहा। फिर कुछ दिन बाद जेल में जैक नाम का एक नया कैदी आया तो नेल्सन ने उसे तुरंत पहचान लिया। असल में कहानी की शुरुआत में जब नेल्सन नंगा दौड़ रहा था तो जैक ही वो आदमी था जो उसका पीछा कर रहा था। हुआ यूं था कि एक पार्टी में जैक पूरी तरह नशे में धुत हो गया और हमारा नेल्सन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ निकल लिया। अगली सुबह जब जैक को एहसास हुआ कि नेल्सन ने क्या किया है तो वो उसके पीछे बढ़ गया, मगर जैक तो बाकी कमजोर कैदियों को पीटने में लगा हुआ था। खैर जेल में आते ही उसके इस बुरे व्यवहार की वजह से जैक को अकेले कमरे में बंद कर दिया गया, जिसके बाद नेल्सन के मन को थोड़ी शांति मिली। जल्द ही नेल्सन भी जेल में मशहूर हो गया क्योंकि वो सबको सिगरेट देता था और इसी वजह से सब उसकी इज्जत करने लगे। अब वो अपनी पसंद का खाना खाता और बिना किसी चिंता के अकेला नहाता। और तो और उसने अपने काम करने के लिए कुछ कैदियों को अपना नौकर भी बना लिया था। कुछ दिन बाद जब जैक वापस आया तो उसने अपने हॉल के लीडर पर जानलेवा हमला करके उसके दांत तोड़ डाले। उस दिन के बाद से जैक खुद ही वहाँ का लीडर बन गया और उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। इधर नेल्सन बास्केटबॉल खेलने लगा था जिसका वो काफी अच्छा खिलाड़ी भी था। एक दिन जैक और नेल्सन की टीम्स के बीच मुकाबला चल रहा था। नेल्सन को पूरा यकीन था कि इस बार तो जैक उसे पहचान ही लेगा, मगर नेल्सन का हेयर स्टाइल बदलने की वजह से जैक उसे पहचान नहीं पाया। खैर बाद में नेल्सन ने अपने दो नौकरों को मे और विवियन के लिए खत लिखने के लिए बुलाया, मगर उन्होंने खत में लड़कियों को एक दूसरे के बारे में बता दिया। उधर जैक से मिलने उसके अंकल आए और उन्होंने पता लगा लिया था कि जिस आदमी को जैक ढूंढ रहा है वो है कहाँ। आज क्योंकि नेल्सन का जन्मदिन था तो उसने सभी के लिए दावत रखी थी। अंकल डैड और ब्रदर जेटा काफी खुश हुए, पर उधर जैक ने हंगामा शुरू कर दिया था। जल्द ही गार्ड्स ने जैक को पकड़कर अपने कमरे में भेज दिया। फिर रात को नेल्सन के आदमियों ने उसके लिए केक बनाकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। फिर उन्होंने उसे इस खास दिन के लिए अकेले नहाने भी भेज दिया। मगर जब नेल्सन लौटा तो जैक उसका इंतजार कर रहा था। नेल्सन तो काफी घबरा गया, मगर असल में कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगली सुबह अचानक गार्ड्स तलाशी लेने आ गए तो रोच ने खुलासा किया कि जैक नेल्सन के सामान में ड्रग्स छुपाकर उसे फंसाना चाहता था। असल में रोच पर जैक की सिगरेट्स का उधार था, इसीलिए आज जैक ने उसे नेल्सन को फंसाने के लिए कहा, मगर अपने ही दोस्त को फंसाने के लिए रोच का दिल नहीं माना। आखिरकार जैक और रोच को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया गया और इधर नेल्सन को अपने दोस्त रोच की याद आ रही थी। जब रोच वापस आया तो उन दोनों ने अपने परिवार के बारे में बात की। रोच ने बताया कि उसकी एक छोटी सी बहन है। उन्होंने बहुत सी बातें की जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद जैक और नेल्सन ने अपनी लड़ाई सट्टे की एक गेम के जरिए खत्म करने की कोशिश की। नेल्सन ने कहा कि अगर जैक जीत गया तो उसे सिगरेट के 1000 पैकेट्स देगा, मगर जैक को सिगरेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैक ने कहा कि जो भी हारा उसे अपने छोटे पहलवान को छिदवाना होगा। आखिर में नेल्सन शर्त हार गया और उसे जबरदस्ती अपने छोटे पहलवान को छिदवाना पड़ा। इसके बाद जब नेल्सन की हालत बहुत खराब हो गई तो मे उससे मिलने आई। असल में उसके चेलों की गड़बड़ की वजह से मे को वो खत मिल गया था जो उसने विवियन के लिए लिखा था और वो नेल्सन की धोखेबाजी पर बहुत गुस्सा थी। आखिरकार वो गुस्से में उससे ब्रेकअप करके चली गई। ऊपर से उसी रात रोच की भी जान चली गई, जिससे नेल्सन अंदर से टूट गया। उसे शक था कि ये सब जैक का ही किया धरा है, पर बाद में गार्ड्स ने उसे बताया कि रोच को दरअसल खबर मिली थी कि उसकी बेटी पहाड़ी से गिरकर मर गई और इस सदमे को वो सहन नहीं कर पाया। मगर नेल्सन अब भी अड़ा हुआ था कि रोच की मौत में जैक का हाथ जरूर है। धीरे धीरे जेल का माहौल बदल गया और सब नेल्सन के खिलाफ होने लगे। अंकल डैड ने कहा कि वो बस एक बिगड़ैल अमीर ज़्यादा है जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। ये सुनकर नेल्सन को बहुत बुरा लगा। बाद में अंकल डैड ने उसे बताया कि उनका बेटा ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद जेल में आ गए। इसके बाद भी उनका बेटा सुधरने की बजाय ड्रग्स बेचता रहा और आखिरकार एक दिन पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार डाला। अंकल डैड को अपने बेटे को ना बचा पाने का बहुत गम था और अब वो चाहता था कि नेल्सन उसके बेटे की तरह बिगड़ैल ना बने। ये सुनकर नेल्सन को अकल आई और उसने खुद को सुधारने का फैसला किया। कुछ दिन बाद नेल्सन को अचानक खबर मिली कि अंकल डैड पर हमला हुआ है तो उसे तुरंत जैक पर शक हुआ। उसने जैक पर जोरदार हमला कर दिया, पर जैक के अपने ही ग्रुप में उसके दुश्मन छिपे हुए थे। अचानक जैक के ही एक आदमी ने उसे बेरहमी से मार डाला। इधर नेल्सन को लड़ाई करने के लिए उस अकेले कमरे में बंद कर दिया गया, पर उसे तो सिर्फ इस बात की खुशी थी कि जैक के मरने से अंकल डैड और रोच की मौत का बदला पूरा हुआ। आखिरकार जब नेल्सन जेल से रिहा हुआ तो उसने अपनी माँ से शिकायत की कि उन्होंने ही उसे इतना बिगाड़ रखा है। खैर अब नेल्सन ने बदलने का फैसला कर लिया था। उसने अपने दम पर मेहनत करके अपना नाम बनाया और इसके 3 साल बाद उसने मे से शादी भी कर ली। इसका तो घर बस गया। तुमने वीडियो देख ली, एंटरटेनमेंट हो गया, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।